तो ये किस पे बोझ पड़ेगा? आपकी IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट कर दिए हैं, तो किस किस शराइत पे किया है? सबको पता किस शराइत पे किया है। आपने तेल की कीमतें जो हैं वो ऑयल की वो 100 रुपये लीटर बढ़ा दी, 130 डीजल की बढ़ा दी। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी है 47% बढ़ा देंगे, गैस 45% बढ़ा देंगे, और 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। PTI जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800, और ये कितना होगा 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा? ये सारी जो इन्फ्लेशन अभी अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, CPI तो 21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है, इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी मईशत तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और आज पहली दफ़ा आपने ये एक्सेप्ट किया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से कहता रहा हूँ, कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। तो और 6% हमारा ग्रोथ रेट था, जो आपने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे पे कहा। अब हो क्या रहा है? आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया। और जब आपको IMF ने लाठी मारी तो आपने 400-450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया। और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिए। तो 100-1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। अब जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है, मैं इसके ऊपर बंद करूंगा, बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं है। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था, आज वो 225 पे बंद हुई है इंटरबैंक। तो कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? वजह ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। और मैं सबको कहता हूँ, मैं जो हुकूमत में हैं और जो बाकी जो इदारे हैं, उनको कहता हूँ, एक ही इसका हल है। और इसका हल ये है, आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें, एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो हम भी उनके साथ एक किस्म के ताउन करेंगे। और इस मुल्क को, इस जो इकोनॉमिक मैस है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक दोनों, उससे हमें निकालना चाहिए। आप अच्छा जी, मैं एक दो बातें कर लीजिए। पहली बात तो ये कि जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि 18 दिन की जो है दरामदाद सिर्फ 2.6 अरब डॉलर हो गई, हमने दरामदाद कम कर दी है। पहले तो ये कि इस 18 दिन में छुट्टियाँ कितनी थी आपको भी पता है, बताएं हमें, हिसाब दें कि पिछले 2 दिन में इंपोर्ट कितनी हुई है। दूसरा, इन्होंने बरामदाद बिल्कुल छुपा दी, बरामदाद का बेड़ा गर्क हो गया इन 18 दिनों में, आप एक्सपोर्टर्स से पूछें। तीसरी चीज़ ये जो अभी 242 रुपये जो एक्सचेंज रेट हो गया और 225 रुपये जो ये जो है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हो गया है, ये मुझे यकीन हो गया है। कल स्टेट बैंक ने ट्वीट की और सुबह मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रुपये को हम नीचे लेकर आएंगे या ये फला चीज़ की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है। दुनिया में US डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। दुनिया में ये हो गया, वो हो गया है।
तो आप ये भूल जाएं कि ये 225 से नीचे जाएगा, ये 225 से ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है। अगर दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है तो फिर इन्होंने $1-1 लाख की एलसी पे और कह रहे हैं कि $1 लाख की एलसी की आप दरख्वास्त दें, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में हम अप्रूवल दे देंगे आपको। तो ये ऐसा दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हुआ कि बैंक्स में डॉलर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो इनके हिसाब किताब है वो तमाम के तमाम जो है इन्होंने गलत दिए हैं। महंगाई जो है, अभी इन्होंने बिजली के बिल का आज नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है, गैस के बिल का नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है। 35 से 40% इस मुल्क की महंगाई अलग जा रही है। और आज के जो इंटरनेशनल मुबस्सिर हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट ख़त्म हो गई है, अब पाकिस्तान का सिर्फ IMF है और IMF के अलावा कोई हल नहीं है और IMF की कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब पैसे देने जा रही है। मैं और बिल्कुल आखिरी एक बात करूँगा, फिर मैं बिलाल को दे दूँगा। ये जो एक गलत फहमी बार बार चलती थी कि जी इंटरिम हुकूमत जो है IMF के साथ मामला नहीं चला सकती, ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। क्योंकि अब ये अमल दरामद सही किया गलत किया जो इन्होंने उनके साथ तय किया, अमल दरामद जो है इंटरिम भी करा लेगी, कम अज़ कम उनकी क्रेडिबिलिटी तो होगी। ये इलेक्शंस के चक्कर में इन्होंने इस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिलाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया। मैं शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आपको इकनॉमी की जो करंट सिचुएशन है वो पूरी डिटेल बताई। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो मुसल्लत की गई है, उनका एजेंडा इकनॉमी को सुधारने का नहीं है, बल्कि अब तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह वो हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाएं या फिर किस तरह वो सेफ एग्जिट लेके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे एक 2-3 अहम इश्यूज़ पे बात करने लगा हूँ। आप सबको पता है कि कराची में लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं, उस हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन बताऊँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो ROs हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, DROs हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई हैं। और मुझे कल से शिकायतें आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलिंग स्कीम्स रातों रात चेंज कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया, मारीपुर और साइड टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारे साथ मुजफ्फर शजरा साहब बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक मलीर से है और वो पूरी हमारी मलीर के टाउन, इब्राहिम हैदरी की हमारी पॉलिटिकल लीड हैं। मलीर टाउन में, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं और गोश्त पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज़ की है कि जिस UC में